नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं दमदार। देश और दिल्ली की राजनीति में आज किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के बाद अब वो अपनी रणनीति में जुट गए हैं। आज से 11 साल पहले 2013 में वो इसी अंदाज में नजर आए थे, जब वो जन लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर 49 दिन के बाद ही सीएम पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच पहुंचे थे। ठीक उसी तरह जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी छोड़ी और जनता की अदालत में पहुंच गए। इस बार मामला थोड़ा अलग है। हरियाणा में चुनाव है और कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में भी चुनावी बिगुल बजने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल ने खुद को ईमानदार साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया है। साथ ही अपने सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ढेर करने के लिए अपने तर्कश से सवालों के बाण भी छोड़ दिए हैं। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो। देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो मन में सोचता है कि मैं ईमानदारी का बटन दबा रहा हूँ। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो ये सोचता है कि मैं एक ईमानदार सरकार बनाने का बटन दबा रहा हूं। ये ईमानदारी की ताकत है, काम की ताकत है और जनता का प्यार जो है अरविंद केजरीवाल के साथ है। जो इंसान है सच्चाई पर जीता है ना, वो सच्चाई पर जीता है, उसको भगवान देखते हैं। संघर्ष से आंख मिलाकर कहा, हाँ मुझे मंजूर है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही हमें परिभाषित करता है। इसी संदेश के साथ अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की कुर्सी आतिशी को सौंप दी और फिर निकल गए जनता की अदालत में। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। कहते हैं राजनीति के रण में जीतता वही है जो मुश्किलों से हारता नहीं। 177 दिन तिहाड़ की सलाखें भी केजरीवाल के इरादों को डिगा नहीं पाई। ना तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और ना ही ईडी सीबीआई के दबाव के आगे झुके। उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी और मिट्टी के बने हैं। विरोधियों की पैतरेबाजी उन्हें हिला नहीं सकती। वो आंदोलन की आग में तप कर निकले हैं। वो राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति बदलने आए हैं। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल की ये बातें जिसने भी सुनी वो उनके इरादे से वाकिफ हो गया कि अब राजनीति में बड़ा घमासान होने वाला है। आम आदमी पार्टी की विरोधी पार्टियों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। लेकिन केजरीवाल की रणनीति के बारे में किसी को पता नहीं चल सका। सियासी पंडितों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी, जिसे अब अरविंद केजरीवाल ने सबके सामने खोल दिया। हरियाणा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी को संघ के सहारे घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने दमदार राजनीतिक रणनीति के तहत संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि ईडी सीबीआई के डर से मोदी जी सरकार गिरा रहे हैं, क्या आप जनतंत्र के लिए इसे हानिकारक मानते हैं? मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके
या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? केजरीवाल ने मोहन भागवत से दूसरा सवाल किया। जिन नेताओं को मोदी शाह ने भ्रष्टाचारी कहा, उन्हें ही पार्टी में शामिल करा लिया। क्या आप ऐसी राजनीति से सहमत हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? मोहन भागवत से अरविंद केजरीवाल ने तीसरा तीखा सवाल पूछा। बीजेपी के मौजूदा कदमों से क्या आप सहमत हैं? क्या कभी मोदी को गलत करने से रोका? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? चौथा सवाल, लोकसभा चुनाव के बीच नड्डा के बयान को लेकर सवाल पूछा और कहा कि नड्डा ने संघ की जरूरत नहीं वाले बयान से आप दुखी हैं या नहीं? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल ने पांचवा और तीखा सवाल मोहन भागवत से किया। बीजेपी में 75 साल वाला नियम मोदी जी पर लागू होना चाहिए या नहीं? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? दिल्ली के जंतर मंतर से पूछे गए ये 5 सवाल सियासी घमासान मचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इरादों को साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, वो उत्साहित है। हरियाणा और दिल्ली चुनाव में इतिहास रचने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि नवंबर में इलेक्शन करा दो। जी,
और अब वो जनता की अदालत में जाके, मतलब जनता के बीच जाके जी वो कहने के लिए तैयार हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, अगर नहीं आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मना कर देना। तो ये देश में पहली बार कोई ऐसा नेता होगा या कोई मंत्री होगा जिसने पहली बार ऐसा कहा है चौराहे पे खड़े होकर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। मुझे तो इतिहास में पता नहीं किस नेता ने पहले कहा हो। और इससे पहले वाले इलेक्शन में उन्होंने यही कहा था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। देखिए ये ईमानदारी की ताकत है, ये काम की ताकत है और जनता का प्यार जो है अरविंद केजरीवाल के साथ है। हाँ। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया, उसकी पीड़ा है, उसका दर्द जो है अरविंद केजरीवाल जी के सीने में, और वो दर्द के कारण जो है उन्हें इस्तीफा दिया। विधायक जी कितनी सीटें इस बार मान के चल रहे हैं आप लोग? पूरी तैयारी, अगर कल को चुनाव हो जाते हैं तो आप तैयार हैं? पूरी की पूरी सीटें जो है 70 की 70 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी की आना तय है। क्या अरविंद जी दोबारा चुन के आ रहे हैं? आएगा पूरा आएगा। आएंगे? हाँ, पूरा भारत साथ है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, पूरा मिलेगा। और जो आरोप लगे हैं वो गलत है, झूठ है। अच्छा, जितना झूठ है वो गलत है, पूरा गलत है। जितना भारत का जनता पार्टी है सब अरविंद केजरीवाल को देगा। लेकिन बीजेपी कह रही है आरोप सही है, अभी तो कोर्ट में ट्रायल बाकी है। वो बीजेपी की तो उसका काम है, करने की बात करने का काम है उसका। अच्छा, राजनीति करने का काम है। जो इंसान है सच्चाई पर जीता है ना, वो सच्चाई पर जीता है, उसको भगवान देखेगा। केजरीवाल जी हमारे प्रेशर में आ गए क्या केजरीवाल जी? चुनाव का ऐलान प्रेशर में नहीं आए, प्रेशर बीजेपी आ चुकी, प्रेशर में बीजेपी आ चुकी है। जिस दिन हमारे सीएम साहब को जमानत मिली है उस दिन से ही बीजेपी ना कोमा में चली गई है। हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मौजूदा समय में केजरीवाल को काउंटर करने के लिए बीजेपी कोई रणनीति बना पाती उसके पहले उन्होंने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चल दिया जिसकी काट बीजेपी के पास फिलहाल नजर नहीं आती। केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक से आप नेताओं के हौसले बुलंदी पर हैं। कार्यकर्ताओं में ऐसा जश्न है मानो चुनाव से पहले ही वो रण जीत चुके हों। वो तो कोई को बताइए कौन सा तक सीएम ने किसने कह दिया कि हम जिस सीट छोड़ के दूसरा सीएम बना दे? हर किसी को अपनी सुविधा चाहिए होती है। जो भी जमानत लेके आता है सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बनता है आते, और ये जमानत लेके आए तो उन्होंने छोड़ी है। बल्कि जैसे हेमंत सोरेन झारखंड में बाहर आए तो दोबारा सीएम बने, आते ही बने, और उन्होंने और अरविंद जी ने जमानत पाने के बाद सीएम छोड़ी। तो इसका फायदा मतलब इसका लोगों के बीच इसकी क्रेडिट जाएगी, इसका क्रेडिट जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जिस मामले में उनको जेल में बंद किया गया था, आप उसका अध्ययन करिए क्या हासिल हुआ। मतलब आप देखिए लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, ईडी, सीबीआई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तब जाकर जमानत मिली है। वो देते तो पहले भी दे देते वो, लेकिन उन्होंने बीजेपी का जो एक नैरेटिव था कि इस्तीफा दिलाओ, मुख्यमंत्री पकड़ो, उसको खत्म करा। हमारी देश की राजधानी का इन्होंने सरकार रूपी सिस्टम का कचूमर निकाल दिया है। देखिए चुनी हुई सरकार की अलग अपनी ताकत है, और इसलिए फिर भी केजरीवाल ने सीमित संसाधनों में आज अपनी शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री के कारण अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से और अपने अधिकारियों से सही काम लेने के, और आज वो सफल हैं। केजरीवाल ने आज जो बोला है ना, बिल्कुल एकदम सत्य बोला है, और उसको सारे जनता ने समर्थन भी दिया है। अब तो केजरीवाल जी आरएसएस से भी सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, पूछने वाली बात है। ये जनता को चाहिए और कहना चाहिए कि जनता केजरीवाल के लिए दिन और रात एक कर देगी। केजरीवाल एक मास्टर लीडर है। आज उसने मोहन भागवत जी से जो सवाल पूछे गए हैं, देखिए मोहन भागवत जी, आरएसएस, हम सब देश के लोग हैं, लेकिन मोदी जी की और अमित शाह जी की जो नई बीजेपी है वो बड़ी अलग टाइप की पार्टी है। तो मोहन भागवत जी लोगों को भी सोचना चाहिए कि होते अन्याय पर जो खामोश गुनहगार वो भी होता है। कथित आबकारी नीति घोटाले के आरोप के बाद बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर थी, इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़े रहे। चौतरफा सवालों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही सरकार चलाई, फिर बाहर आकर इस्तीफा दिया, और अब बीजेपी जो आपकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है उसे अपने चक्रव्यूह में धराशायी करने में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल दोगुना जोश के साथ तिहाड़ से बाहर आए। उन्हें समर्थन देने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। तिहाड़ से लेकर सीएम आवास तक जोश और जुनून के बीच पटाखे फोड़े गए। दिल्ली में एक ही नारा गूंजा, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। एक 177 दिन सलाखों के पीछे बिताकर केजरीवाल ने विपक्ष को एक और बड़ा संदेश दिया। ये संदेश है चुनौतियों के सामने डटकर खड़े रहने का, ईडी सीबीआई के सामने झुकने का नहीं, और किसी भी हाल में संघर्ष के सामने हार नहीं मानने का। उन्होंने गैर बीजेपी सीएम से जेल जाने पर इस्तीफा नहीं देने की अपील की है।
और कहा कि बीजेपी के सरकार तोड़ने के फॉर्मूले को आपने फेल कर दिया। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना, इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई और ईडी ने पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया, फिर सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद आप नेताओं का मनोबल नहीं टूटा। मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। संजय सिंह ने 6 महीने जेल में बिताए, इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। पिछले महीने जमानत मिलने के बाद से ही मनीष सिसोदिया दिल्ली में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने जनता का मूड भांप लिया। लोकसभा चुनाव में भले ही दिल्ली की जनता ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आप नेताओं को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव की तस्वीर अलग होगी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल के मजबूत इरादों और दमदार ऐलान ने कार्यकर्ताओं में और भी ज्यादा जोश भर दिया है। सीबीआई में अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में एक बयान डाला, जबरदस्ती वहां कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, सारा इल्जाम मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो अब तो केजरीवाल जी ने आपका नाम ले दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो, आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था, हंसता था और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा, और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का। मैंने बार बार उनको कहा और आज इस मंच से जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा कर उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। केजरीवाल एक बार फिर से अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं। 2020 में उन्होंने अपने काम के नाम पर वोट मांगा था और दिल्ली की जनता ने उन्हें 70 में से 63 सीट जिता कर दी थी। एक बार फिर से केजरीवाल को भरोसा है कि दिल्ली की जनता आपको वोट देकर अपने सीएम को ईमानदार घोषित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे और दूरदर्शी सोच, यही है दमदार केजरीवाल की पहचान। 11 साल पहले जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो तमाम सियासी पंडितों ने कहा था कि आंदोलन से निकली पार्टी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, लेकिन केजरीवाल ने वो कर दिखाया जिसके बारे में उनके सहयोगियों ने सोचा तक नहीं था। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज, मुफ्त पढ़ाई। राजधानी दिल्ली की राजनीति को उन्होंने ऐसा बदला कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। संघर्षों के सामने वो झुके नहीं और विरोधियों के दांव पेचों से हिले नहीं। अब जनता की खुद को एक तरह से उन्होंने जनता के सामने रख दिया है। आइए आपको दिखाते हैं केजरीवाल का दमदार सियासी सफर कैसा रहा है। जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद अब तक हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर केजरीवाल का नया गेम प्लान क्या है। 11 साल से दिल्ली की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले केजरीवाल क्या अपने मास्टर स्ट्रोक से हरियाणा में भी इतिहास रच देंगे, जिसका जवाब आज मिल गया।
उन्होंने संघ के सहारे बीजेपी पर जो प्रहार किया उससे उनके इरादे साफ हो गए हैं। उन्होंने बता दिया कि 2013 में छोटी सी पार्टी जो दिल्ली से निकलकर राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो ऐसी ही नहीं बनी है। जेल में रहकर केजरीवाल ने जो रणनीति बनाई वो अब सबके सामने है। एक छोटी सी पार्टी जिसने इस देश की राजनीति बदल के रख दी। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। ईमानदारी के मुद्दे पर जनता की अदालत में जाने का केजरीवाल का फैसला क्या उन्हें और मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करेगा? इस सवाल का जवाब तो दिल्ली चुनाव के बाद ही मिलेगा। लेकिन केजरीवाल का 12 साल का राजनीतिक करियर उठाकर देखें तो पता चलता है कि वो कितने बड़े नेता हैं। उनकी दूर की सोच की वजह से ही 12 साल की पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है और विरोधी उन्हें हिला तक नहीं पा रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल ने कैसे आम आदमी पार्टी को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि हर तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा होती है। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। दिल्ली और पंजाब और गुजरात में कुल मिलाकर 159 विधायक हैं। लोकसभा में 3 सदस्य हैं जबकि राज्यसभा में 10 सांसद हैं। 12 साल में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ये सब मुमकिन हुआ केजरीवाल की नीति की वजह से। 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई में केजरीवाल ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को धार दी थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 10 साल में वो देश की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ बन जाएंगे। ये समझिए कि उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा था कि उनका पार्टी बनाने का फैसला राजनीतिक स्टंट साबित होगा। यहां तक कि उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे और 2013 में पहले ही चुनाव में दिल्ली में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे। हम चुनाव कैसे लड़ते? देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। केजरीवाल की अगुवाई में 2013 में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी को 31 सीटें मिली जबकि कांग्रेस को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया और केजरीवाल पहली बार दिल्ली के सीएम बने। लेकिन जन लोकपाल विधेयक पर समर्थन नहीं मिलने पर उन्होंने 49 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। 2015 में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए और केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सभी को हैरान कर दिया। 2020 में फिर से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को प्रचंड बहुमत दिया और 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में डाल दी। 2015 से लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कुर्सी पर आसीन रहे और एक बार फिर अपने दम पर दिल्ली के रण में पार्टी को विजय दिलाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं। झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही अपने हैरान करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते रहे। 1995 में अरविंद केजरीवाल ने सिविल सेवा परीक्षा पास की
उन्होंने आयकर विभाग के सहायक आयुक्त के तौर पर काम किया, लेकिन 2006 में IRS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का संगठन बनाया और जन लोकपाल की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह आंदोलन 28 अगस्त तक चला और अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल ही आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी। दिल्ली से निकलकर पार्टी ने पंजाब में झंडे गाड़े। पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा, उत्तराखंड से लेकर गुजरात और गोवा तक पार्टी ने अपनी मजबूत जड़ें जमा ली। यूपी, MP से लेकर ओडिशा तक पार्टी का कैडर तैयार हो चुका है। लेकिन साल 2021 में दिल्ली की नई आबकारी नीति ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में थे। आबकारी नीति घोटाला में पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह भी जेल की सलाखों के पीछे गए। पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब CM अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से न तो घबराए और न ही उन्होंने अपना धैर्य खोया और न ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तभी तो आज केजरीवाल की नीति और सोच और हिम्मत का सभी लोहा मान रहे हैं। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। केजरीवाल ने हर मुश्किल और आपदा को अवसर में बदला है। घोटाले के आरोपों के बावजूद कमजोर नहीं पड़े हैं। यही वजह है कि जनता का साथ उन्हें हर मोर्चे पर मिला है। दिल्ली और चंडीगढ़ नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को पटखनी दे दी। पार्टी के दमदार संयोजक अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही पार्टी को मानो एक नई संजीवनी मिल गई, जिसकी झलक पहले ही दिख गई थी। हरियाणा में चुनावी कैंपेन का आगाज करते हुए CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने हुंकार भरते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी झूठे आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। अरविंद जी 0 से शुरू हुए, पहले खुद की पार्टी बनाई उन्होंने और फिर पहले ही चुनाव में दिल्ली के CM बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया और काम तो ऐसे ऐसे किए कि पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। तिहाड़ से निकलकर केजरीवाल अब एक और नए मिशन पर हैं। अपनी सोच के दम पर वो एक बार फिर दिल्ली में अग्नि परीक्षा देने को तैयार है। जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा उन्हें और मजबूत करेगा या फिर जनता क्या फैसला करेगी, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन अगर दिल्ली में उन्हें फिर से बहुमत मिलता है तो केजरीवाल अवश्य एक इतिहास रच देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं।